है। आमीन। वो कैसा परमेश्वर है? चंगा करने वाला। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अपने लोगों को दुख में देखता रहे, इस तकलीफ में देखता रहे। हालेलुया। पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है, कृपा से भरा हुआ है। और उसकी कृपा कब पता चलती है? जब वो हमें चंगाई देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है। आमीन। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि हमारे जीवन में फिर दुख की समस्याएं नहीं आ सकती। नहीं, दुख समस्याएं आएंगी तो प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, मगर वो उनमें भी हमें चंगाई देता है, तंदुरुस्ती देता है, वो समस्याओं को दूर करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया। हर एक हालात से लड़ने की शक्ति भी हमें देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु का वचन कहता है कि शैतान जो है वो तुम्हारा विरोधी है और वो इस ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। आमीन। वो हमेशा हमें फाड़ खाने की ताक में लगा रहता है। वो मौका ढूंढता रहता है कि मैं कैसे किसी को फाड़ खाऊं, कहां से किसी को पकड़ूं। आमीन। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। आमीन। विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आमीन। और वो विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर की कृपा में विश्वास रखें। आमीन। चाहे आज आपके जीवन में कैसे हालात, कैसे समय क्यों न चल रहा हो, पर विश्वास रखें प्रभु के अनुग्रह में। आमीन। प्रभु की कृपा में विश्वास रखें, प्रभु के अनुग्रह में विश्वास रखें कि नहीं, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है और प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे चंगा करेंगे। आमीन। प्रभु मुझे छुड़ाएंगे मेरी समस्याओं से, प्रभु मुझे आजाद करेंगे मेरे दुखों से। हालेलुया। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। उनका अनुग्रह मुझ पर बहुत बड़ा है। आमीन। उनका फजल मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। हालेलुया। और पिछले दिनों से मैं आपको बता रहा हूं अनुग्रह के बारे में, फजल के बारे में, कि फजल है क्या, अनुग्रह है क्या। अनुग्रह क्या है? सिंपली जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते थे वो हमें प्राप्त हो जाना। आमीन। मतलब क्या है? कि जिस चीज को योग्य हम नहीं थे, हमको वो मिल जाना। आमीन। हम योग्य थे दंड के, क्योंकि हम सबों ने पाप किया, गुनाह किया है और हम सब दंड के योग्य थे। हमें मिलना चाहिए था दंड, बल्कि हमें दंड के बजाय क्या मिल गया? पापों की क्षमा मिल गई और परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिल गया है। आमीन। यह है परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम इसी अनुग्रह में विश्वास करें। आमीन। जब हमारे ऊपर अनुग्रह हो चुका है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अनुग्रह में विश्वास करें। हालेलुया। उसकी दया में विश्वास करें, उसके फजल में विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। पर जो हमें संसारिक विश्वास दिलाया गया है, वो संसारिक विश्वास क्या है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आमीन। हमें संसारिक विश्वास दिलाया गया है। हमारे दिमागों में बचपन से इस बात को भर दिया जाता है, यदि बच्चा कुछ भी गड़ाई करता है, कुछ भी शैतानी करता है, उसको बोलते हैं यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसको स्टार्टिंग से हमें क्या भरा गया दिमाग में? यदि हम बुरा करेंगे तो उसका दंड मिलेगा मिलेगा। हालेलुया। तो फिर वही दिमाग में हमारे चलता रहता है कि पता नहीं क्या मेरे से पाप हो गया, क्या मेरे से गलती होगी, और फिर हम बीमारियों को, दुखों को आशा करते रहते हैं। हालेलुया। क्या इन चीजों की आशा करनी चाहिए? आशा किसकी करनी चाहिए? उम्मीद किस चीज की रखनी चाहिए? भलाई की, चंगाई की, अच्छाई की। मगर हम किस बात की आशा रखते हैं? हमेशा ही मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। नेगेटिव उम्मीद लोग बहुत रखते हैं। हालेलुया। नेगेटिव आशा लोग बहुत रखते हैं अपने जीवनों में। पर जबकि आशा कैसी रखनी चाहिए? भलाई की। आमीन। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था फोन पे, वो कह रहे कि मेरे को पता नहीं ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं कहा क्यों बुरा हो जाएगा? क्या आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते? हालेलुया। जब तक आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा होगा। पर जब आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया है, तब आप नहीं कह सकते कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब यीशु मसीह ने आपके हिस्से का जो बुराई थी वो सारी अपने ऊपर ले ली है। हालेलुया। ऑलरेडी यीशु मसीह ने सारी बुराई को अपने ऊपर ले लिया है और अब आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। कई बार यदि दुख भी आए, प्रॉब्लम भी आए, तो वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए भलाई ही निकलेगी। आमीन। आपकी बुराई नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। कोई समस्या भी आपके लिए जीवन में लगता है, आपको लगे कि क्रिएट हो गई है तो बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया है, पर नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। आमीन।
हालेलुया। बहुत सी बार पुराने नियम में हम देखते हैं अब्राहम के साथ कुछ ना कुछ बुराई हुई, अब्राहम के साथ कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट हुई, वहीं से उसको भलाई मिली। हालेलुया। उसकी पत्नी को राजा ने अपने लिए रख लिया और वो तो सोच रहा है कि अब तो शायद मैं मर ही जाऊंगा, अब तो शायद मुझे भी मार देगा राजा और मेरी पत्नी को तो रख ही लेगा। हालेलुया। पर उसके पास आया संकट, बल्कि उसी संकट में से परमेश्वर ने उसके लिए क्या बना दी? भलाई उत्पन्न कर दी। हालेलुया, हालेलुया। बस आप याद रखें कि मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। अनुग्रह का मतलब क्या है? कि अब परमेश्वर आपके अंदर कोई पाप नहीं देखते, कोई गुनाह नहीं देखते। आमीन। इसलिए नहीं कि आप पाप नहीं करते, खुश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आप पाप नहीं करते, हम पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते, नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने हमारे पापों की सजा अपने बेटे यीशु मसीह को दे दी है। हालेलुया। जब भी आप इस बात को बोलें कि आप मेरे ऊपर कृपा है, तो प्रभु यीशु के नाम से आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके पापों की सजा यीशु मसीह को दी, इसके कारण आज आपके ऊपर कृपा आई है। आमीन। यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सिर्फ इसी बात का सुसमाचार है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। परमेश्वर की कृपा हर एक मनुष्य तक पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करना चाहता है सबको। आमीन। परमेश्वर सबका भला करना चाहता है, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। मगर आशीष कैसे दें? सबके जीवन में पाप है, गुनाह है, और वो पाप गुनाह क्या है? हर एक मनुष्य के जीवन में आशीष पहुंचाने के लिए बैरियर है। एक क्या है? बैरियर है, एक नाका है जो परमेश्वर की आशीष को आगे जाने से रोकता है। हालेलुया। पर अब क्या है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना अनुग्रह इतना महान है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? सारे बैरियर्स को तोड़ डाला है। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को उस बैरियर के ऊपर खड़ा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। और उसकी क्रूस ने हम सबों के पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें सबको क्या दे दिया है? मुक्ति और छुटकारा दे दिया है। आमीन। हालेलुया। आज का वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 103। पढ़ दे माइक लेकर, इसके कुछ पहली 3-4 आयतों को पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। ये बात किस बात को प्रकट कर रही है? क्या इस बात को प्रकट कर रही है? देख भाई, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वो बहुत सामर्थी है, वो बहुत बलशाली है, वो बहुत ही भयानक है। नहीं, अगर तू उसका धन्यवाद नहीं करेगा तो वो तुझे नाश कर देगा। ऐसा कुछ कह रहा है प्रभु का वचन? नहीं। यहां प्रभु का अनुग्रह बताया जा रहा है, प्रभु का प्रेम बताया जा रहा है, प्रभु के फजल के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयालु है, इतना प्रेम करने वाला है। इसलिए हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, जो उपकार उसने तेरे जीवन में किए हैं, जो तेरे जीवन में उसने अच्छे काम किए हैं। आमीन। ये किन कामों की बात कर रहा है? ये इन बातों की नहीं कर रहा कि परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, उसने ऐसे ऐसे लोगों को दंड दिया या क्रोध किया या वो किया। नहीं, परमेश्वर की भलाइयों के बारे बोल रहा है। आमीन। जो भलाइयां तेरे जीवन में की हैं। आमीन। और फिर उन भलाइयों में से वो किन का वर्णन कर रहा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही तो है जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही तो है जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा कर देता है। आमीन। सारे अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। थैंक यू भाई, बैठ सकते हैं आप। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो है जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। सबसे पहली बात क्या है? वही तो है जो जिस बात के लिए वो धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे सारे पापों को क्षमा किया। आमीन। और मेरे सारे रोगों को चंगा
करता है। आमीन, हालेलुया। पहली बात क्या आती है? वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। आमीन, अधर्म को क्षमा करता है। जैसे पहले बता था कि आज हर एक धर्म क्या सिखाता है, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बहुत सारे लोगों का विश्वास, जब कभी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से पाप किए, कौन से गुनाह किए, कैसे माड़े कर्म किए थे कि मुझे ये समस्या होगी, ये मेरे जीवन में ऐसे दुख आ गया, ऐसे प्रॉब्लम आ गए, क्योंकि उनको पता नहीं है परमेश्वर के फजल का। आमीन। उन लोगों को परमेश्वर की कृपा के बारे नहीं पता, उनको यही पता है कि हमने जैसे काम किए थे वैसा फल हमें मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। और वो उसी दुख में बस उस दुखों को, उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं कि हाँ भाई ये तो मेरे माड़े कर्मों का फल है और अब मिल रहा है तो चलो भाई ले ही जाओ फिर। हालेलुया। उनको प्रसाद समझ के ले रहे हैं। हालेलुया। पर चाहिए तो क्या? नहीं, हमें ऐसे दुख में क्यों रहे। आमीन, हालेलुया। अगर आपको कोई मुफ्त में थप्पड़ मार जाए, कोई लेता है उसको? कोई नहीं लेगा। हालेलुया। पलट के अगले को 4 लगाएंगे। हालेलुया। पर अब क्या है, जब समस्याएं हमें मिली जा रही हैं, हम उनको हंस हंस के ले ही जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। बस एक दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने अपना वचन को ऐसे ही तैयार किया कि नहीं, मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को ही मिटा दूंगा। आमीन। ताकि हमारे दिमाग में से उस बात को हटा दे। हालेलुया। उस बोझ को हटा दे जो हमें चंगाई लेने से रोक रहा है। आमीन। चंगाई के लिए बैरियर बन जाते हैं हमारे पाप। आमीन। हमारी सोचें, हमारे विचार क्या बन जाते हैं? बैरियर बन जाते हैं हमारी चंगाई के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी बरकत के लिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को ही न क्षमा कर दूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटाऊंगा और तुम्हें चंगाई दूंगा। आमीन, हालेलुया। और जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपको चंगाई मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। जब आपके पाप क्षमा होते हैं, इसलिए आज मैं बोल रहा था कि जितना आप अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने पापों की क्षमा पा ली है, उतनी ही चंगाई को आप रिसीव करेंगे। आमीन। कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उस बात में, पापों की क्षमा, उनके दिमाग में इस सोच विचार चल रहे हैं, मैंने पता नहीं कौन से पाप किए हैं, मैंने पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं और उन गुनाहों के कारण मेरे जीवन में समस्या आई है, और उनके दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं। आमीन, हालेलुया। हम तो दुआ कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, पर लोगों के मन में वही बातें चल रही हैं, वही स्ट्रेस, वही बोझ बना हुआ है, और इसलिए वो कभी भी चंगाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालेलुया। हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी जोर लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, पर फिर भी काम नहीं हो रहे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं वही पुरानी बातें भरी होती हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन नहीं, उनके मन तक में नहीं गया है हाल तक। हालेलुया। तो अब चाहिए क्या? कि प्रभु के वचन को, लिखा है कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। और मन का प्रभु के अनुग्रह से दृढ़ रहना उचित है। हालेलुया। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना। आमीन। प्रभु की कृपा से अपने हृदय को भर लो कि मेरे प्रभु की कृपा मुझ पर है और उसने मेरे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु ने मेरे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझसे प्रसन्न है। किस लिए? इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, नहीं, बल्कि किसके कारण अच्छे हैं? प्रभु यीशु मसीह के कारण अच्छे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन। हमें धोकर नया कर दिया है, पवित्र कर दिया है, और आज परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि जिसे कोई भी चीज मिटा नहीं सकती। हालेलुया। कोई भी चीज मिटा नहीं सकती, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई संकट, कोई अकाल हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। पर आपका हृदय इस बात से दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। आमीन। आपका मन इस बात से दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं? हर संडे चर्च जाते हैं, जैसे हम फ्राइडे मीटिंग करते हैं, तो ये मीटिंग्स क्यों होती हैं? ताकि हमारा हृदय इन बातों से दृढ़ रहे, मजबूत रहे। आमीन, हालेलुया। हमारा हृदय, हमारा मन इन बातों से दृढ़ रहे। आमीन। पर अब क्या है, कई बार कुछ हमारे ऐसे चर्चेस भी हैं जो जब वो भी ऐसा ही प्रचार करते हैं, नहीं जी तुमने कोई पाप किया होगा, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसा करते हो, जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तुम्हारे जीवन में चंगाई नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। तो इसलिए उनसे भी सावधान रहना है। आमीन। कि कैसी शिक्षा आपने प्राप्त करी है। आमीन। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है
कि सो याद कर कि तूने कैसी शिक्षा सुनी थी और तू उसी में चलता रहे। आमीन। उसी में बना रहे। हालेलुया। उसी शिक्षा में याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी थी। आमीन। वो शिक्षा है अनुग्रह की, कृपा की, दया की, कि परमेश्वर आज सबों को अनुग्रह देना चाहता है, सबको बचाना चाहता है, सबको आशीष देना चाहता है। वो कैसे देना चाहता है? कर्मों से कोई भी पाने वाला नहीं है। आमीन। अपने कर्मों से कोई भी नहीं पा सकता। सबके जीवन में पाप है, गुनाह है, पर अब कैसे पा सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके पा सकते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है, और इसलिए अब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उन सारी आशीषों को, चंगाइयों को, बरकतों को पा सकते हैं। आमीन। बस विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। लूका 5 अध्याय उसका 17 वचन से हम पढ़ते हैं, वहां पर एक लकवे का रोगी है, प्रभु के पास लाया गया उसको। हालेलुया। 4 बंदे उठाकर ले आए कि यीशु मसीह के पास ले चलते हैं, और यीशु मसीह के पास जब लेके आए तो वहां पे देखा कि कमरे में तो बहुत भीड़ है, यीशु मसीह के सामने कैसे ले जाया जाए। और उन्होंने क्या किया? छत को उखाड़ा, और छत को उखाड़ के उसको रस्सियों समेत लटका के प्रभु के सामने उतार दिया है। आमीन। हालेलुया। और वहां पर क्या होता है? पढ़ देंगे थोड़ा सा। हाँ, जहां पे उसको प्रभु के सामने रख दिया है। थैंक यू जीसस। यहां से 19 आयत से पढ़ेंगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फारीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? बस। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर ठीक है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? कि जब वे प्रभु के सामने उस बंदे को रख दिया है, और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस बंदे से क्या बोला? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। वही तो है जो तेरे अपराधों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सभी जन मेरे पीछे बोलेंगे, वही तो है जो मेरे सारे पापों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। और अब क्या हुआ है? यीशु मसीह के पास इस लकवे के रोगी को लेकर आए हैं, और यीशु मसीह ने इससे क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। तेरे अधर्म मैं क्षमा करता हूं, तेरे पापों को मैं क्षमा कर देता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूं। आमीन। और जब पाप क्षमा हो गए, क्या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्या वो बीमार ही रहेगा? क्या वो रोगी ही रहेगा? नहीं। हालेलुया। वो रोगी नहीं रह सकता। पर यीशु मसीह के पास तो एक बीमार को लेकर आए हैं, और उस बीमार को तो यीशु मसीह को ये कहना चाहिए कि चल भाई चल, फिर खड़ा हो जा, चंगा हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आमीन। हालेलुया। पर कुछ बीमारियां, कुछ रोग मनुष्य के दिमाग में से होते हैं। हालेलुया। कुछ पाप के कारण जो दिमाग में उसके बैठा है कि मैंने कोई पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, और मैं अपनी चाल से सुधरा नहीं, और मैं इस कारण इस समस्या में पड़ा हूं, और फिर वो इस कारण वो बीमार ही रहता है, रोगी ही रहता है। आमीन। कितना ही इलाज करवा ले, कितना ही वो कुछ भी करवा ले, जब दिमाग में बीमारी भरी पड़ी है, दिमाग में सिर्फ एक ही बात अटकी हुई है कि मैंने पाप किया है, मैंने से ये हुआ है, मैंने से ऐसा किया है, और तब उसके जीवन में वो बीमारियां कभी भी जाती नहीं है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। आमीन। हृदय को अपने अनुग्रह से भर के रखें, प्रभु की कृपा से भर के रखें। कोई स्ट्रेस, कोई बोझ आपके जीवन में नहीं रहेगा। आमीन। अपने हृदय को प्रभु के अनुग्रह से भर के रखें। प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। आमीन। कोई आपसे प्यार करे या ना करे, कोई आपकी इज्जत करे ना करे, प्रभु मेरी इज्जत करता है। आमीन। मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और उसका अनुग्रह मुझ पर है। आमीन। कोई मुझे कुछ समझे ना चाहे समझे, पर मेरा प्रभु मुझे अपना बेटा समझता है। हालेलुया। मुझे अपना पुत्र समझता है। आमीन। और यीशु मसीह ने यहाँ पे इस बंदे से क्या देखा? यीशु मसीह जानता है। वो लोग तो क्या देख रहे हैं? इस बंदे की शारीरिक कंडीशन को देख रहे हैं कि इसको लकवा हुआ है, और यीशु मसीह से क्या कह रहा है
कि तेरे पाप क्षमा हुए। वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो इसको बोलेगा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, पर यीशु मसीह जानता है कि इसकी बीमारी कहाँ है, इसके दिमाग में भरी पड़ी है। हालेलुया। इसको बहुत सारे वैद्यों ने, डॉक्टरों ने क्या कहा है, तूने जरूर ऐसा काम किया होगा, तूने जरूर कुछ ऐसा प्रॉब्लम करी होगी, ऐसा कुछ गलत काम किया होगा। धार्मिक अगुओं ने इसको बड़ा कहा होगा कि देख तूने कुछ ना कुछ गलत किया, तूने परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप किया है, इसीलिए तेरे जीवन में ये बीमारी आई है, इसीलिए तेरे जीवन में ये रोग आया है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह ने उसकी बीमारी की जड़ को पकड़ लिया है और यीशु मसीह ने क्या कहा है, मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। जब उसका रोग की प्रभु ने जड़ काट दी है, आमीन, उस रोग की प्रभु ने जड़ काट दी, तो वो अब वो पेड़ जो जड़ बीमारी का पेड़ है वो जान देर खड़ा नहीं रहेगा। आमीन। वो जान देर तक खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब लोग। थैंक यू जी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या हो रहा है अब? प्रभु यीशु से लोग विवाद कर रहे हैं कि इसने ऐसी बात क्यों कह दी, इसने ऐसी बात क्यों कह दी कि सिवा परमेश्वर के कोई और पापों को क्षमा नहीं कर सकता। आमीन। यीशु मसीह ने पाप क्षमा करके क्या दिखाया कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं खुदा का बेटा, खुदा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर हूं। आमीन। जो अधिकार परमेश्वर का है वो ही मेरा भी है। आमीन। हालेलुया। जो काम मेरा बाप करता है उन्हीं सब कामों को पुत्र भी उसी रीति से करता है जैसे वो पिता को करते हुए देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आमीन। और वो सबके सामने उसी टाइम उठा और खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाई और चला भी गया। हालेलुया। तो बस विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से अगर आपको आज तक चंगाई नहीं मिल रही, आप अब तक चंगाई ढूंढ रहे हैं, चंगाई प्राप्त नहीं हो रही, मगर आपका फोकस चंगाई पे है, आपका फोकस जड़ पे नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपका फोकस जड़ पे नहीं है। आप अपने इस बीमारी के पेड़ को काटना तो चाह रहे हैं मगर उसकी जड़ पे कुहाड़ा अब तक नहीं चलाया आपने। आमीन। हालेलुया। उस कुल्हाड़ी को कहां चलाना है? उसकी जड़ पे चलाना है। और वो जड़ क्या है? पाप है। और अपने मन में से, अपने दिमाग में से इन बातों को निकालें। आमीन। अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के अनुग्रह से भर लें। आमीन। कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, मेरे पापों के लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया। आमीन। हालेलुया। मेरे गुनाहों के लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया और उसके लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और जब आपके बीमारियों की जड़ कट गई है तो फिर बीमारियों का जो पेड़ है वो अपने आप सूख जाएगा। आमीन। बस डिक्लेयर करें। जब आप बोलते हैं अपने मुंह से तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे वचन क्या है? तलवार है। आमीन। और जब आप तलवार से डेली उस पेड़ को काट रहे हैं, वो एक ना एक दिन जरूर कट कर गिर जाएगा। हालेलुया। बस अपने मुंह से अंगीकार करना ना छोड़ें कभी भी। हालेलुया। अपने मुंह से बोलना ना छोड़ें कि मेरे प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए और परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। आमीन। जब आप इन बातों को अपने मुंह से डिक्लेयर करते रहेंगे तो आप कभी भी हारने नहीं पाएंगे। आमीन। आप अपने जीवन में जय को देखेंगे, अपने जीवन में जयवंत होते जाएंगे, बलवंत होते जाएंगे और कोई भी रोग दुख समस्याएं आपके सामने खड़ी ना हो पाएंगी। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करते रहें प्रभु यीशु के अनुग्रह में। आमीन। प्रभु यीशु के अनुग्रह में कि जो प्रभु ने आपको अनुग्रह कर दिया है। हालेलुया। बस अनुग्रह के पर विश्वास करते रहें और विश्वास करते रहें कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। इफिसियों 1 का 7 वचन कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन। हालेलुया। अब इस लकवे के रोगी को भी क्या हुआ? पापों की क्षमा दी गई और यीशु मसीह ने उससे कहा, अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि हमको भी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल गई है। आमीन। मिल गई है। आमीन।
मिल गई है आपको पापों की क्षमा। आमीन। कोई रह गया हो जिसको नहीं मिली? कोई है जिसको नहीं मिली पापों की क्षमा? सबके लिए है। आमीन। किसी एक जने के लिए नहीं है, किसी एक अलग अलग बंदों के लिए नहीं है, किसी एक अलग धर्म जाति के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, फ्री में है, मुफ्त में है। आमीन। इसका कोई पैसा भी नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि परमेश्वर भलाई चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर बिजनेस नहीं करना चाहते कि हाँ भाई मैं इतने इतने पैसे लेके आओ तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर भलाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं कि मेरे लोगों की भलाई हो, भलाई हो, और इसलिए उन्होंने ये सुसमाचार मुफ्त में रखा है। आमीन। ये सुसमाचार प्रभु का मुफ्त में है, और प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में आगे बांट दो। आमीन। हालेलुया। आपको किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी आती, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना आता, पर आप इतना बता सकते हैं यीशु मसीह के लोगों के द्वारा तेरे पाप माफ हो गए। इस बात को बोलता रहे कि मेरे पाप माफ हो गए हैं, वो बंदे अपने आप ठीक हो जाएंगे। आमीन। वो बंदे अपने आप चंगाई पा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो ये बात क्या करती है, आपके दुखों की, आपके रोगों की जड़ को काट देती है। आमीन। और जब जड़ कट गई फिर कोई भी पेड़, कोई भी उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। जब आपने बेस को तोड़ दिया है। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। अपने मन को प्रभु के अनुग्रह से दृढ़ कर लें। तो बस आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, पापों की क्षमा को मैंने पा लिया है। आइए सब मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मुझे परमेश्वर का अनुग्रह दिलाने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु, आपने खुद क्रूस पर चढ़कर मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, और आज भी जीवित हैं। और आपके लहू से मैंने पापों की क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, मुक्ति पा ली है। और जब मैंने मुक्ति पा ली है, मैं विश्वास करता हूं मेरे दुखों का अंत हो गया है, मेरी बीमारियों का, समस्याओं का अंत हो गया है। और प्रभु यीशु, आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से भरें। मैं चुप बैठने वाला न बनूं, मैं बोलने वाला बन जाऊं, और बोल बोल कर आपके नाम से सारे दुखों पर, बीमारियों पर राज्य करता रहूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब खड़े हो जाएंगे, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, यहाँ आए हुए सब लोगों के लिए, जितने लोगों ने आज अंगीकार किया अपने मुंह से प्रभु यीशु, आपके उद्धार को, आपकी मुक्ति को, पापों की क्षमा को रिसीव कर लिया है। जितने लोगों ने पापों की क्षमा को रिसीव किया, ग्रहण किया प्रभु यीशु, मैं इन सबों के ऊपर प्रभु यीशु आपका लहू छिड़कता हूं। प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू छिड़कता हूं इन सबों के ऊपर प्रभु जी। जिस लहू से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, जिस लहू के द्वारा हमने मुक्ति पाई है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। सभी जन अपने हाथों को उठा सकते हैं, रिसीव करें। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके ऊपर छिड़कता हूं, प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके ऊपर छिड़कता हूं। प्रभु यीशु का राज्य और याजक होने के नाते यीशु मसीह के नाम से मैं उसके पवित्र लहू को आपके ऊपर छिड़कता हूं। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके ऊपर छिड़कता हूं। प्रभु यीशु का पवित्र लहू छिड़कता हूं। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप आपके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक रोग और बीमारियों के जुए आपके ऊपर से हट जाएं आज यीशु मसीह के नाम पर।
प्रभु यीशु के नाम से हट जाएं। आपके घरों में, आपके परिवारों में चंगाई आए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा आए, हर एक बीमारियों से, महामारियों से, एक्सीडेंटों, खौफ खतरों से भी। और प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चे, आपकी फैमिलियां, आपके काम कारोबार, रोजगार यीशु मसीह के नाम से उन्नति करते जाएं, यीशु मसीह के नाम से उन्नति करते जाएं और आप बढ़ते जाओ और प्रभु यीशु के नाम की महिमा करते जाएं आप लोग। प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता इनके दिमाग से इन पुरानी बातों को, पुरानी शिक्षा को नष्ट कर दें पवित्र आत्मा जी। और आज प्रभु यीशु, आज इनके हृदयों को, इनके मनों को अपने अनुग्रह से दृढ़ कर दें, अपने अनुग्रह से दृढ़ कर दें। ये सब जानने पाएं कि यीशु मसीह में हमारे सब पाप क्षमा हो चुके हैं और मेरे प्रभु जी, और ये सब जग आज ग्रहण करने पाएं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने उद्धार पा लिया है, हम धर्मी हो चुके हैं। और यीशु मसीह के नाम से इनको इस समय पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे पिता, पवित्र आत्मा से मसा कर दे, सबों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे पिता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। ये आज बीमारियों से हारने वाले नहीं, रोगों से हारने वाले नहीं, बल्कि रोगों को, समस्याओं को हराने वाले लोग बन जाएं, ये दुखों को हराने वाले लोग बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा जी, आप इनकी अगुवाई करते रहें। धन्यवाद पिता, आपने इन सबों को आशीष दे दी, अनुग्रह दे दिया, आशीष दे दी। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो, और हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, लिविंग ग्रेस चर्च चंडीगढ़ के साथ भी हो, और हम सबों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी, हालेलुया। सबको मुबारक हो, किस बात की? उद्धार के लिए, आमीन, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, आमीन, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दिया है, जो प्रभु ने आपके ऊपर कर दिया है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उस फजल के लिए, आमीन, जो आपके जीवनों में प्रभु ने चमत्कार किए, चिन्ह किए, अद्भुत काम कर दिए, आमीन। कई बार हम सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में चंगाई नहीं आई, आशीष नहीं आई, बरकत नहीं आई, पर सबसे बड़ा आशीष जो आ चुकी है वो है पापों की क्षमा, जिसके ऊपर आपने आज तक ध्यान ही नहीं लगाया है, आमीन। जो पापों की क्षमा, जो धार्मिकता, जो पवित्रता आपको मिल गई है, उसके ऊपर हमने, जिसके ऊपर हमने आज तक ध्यान नहीं लगाया, और यदि उसके ऊपर ध्यान लगाते तो सारी बीमारियां, समस्याएं जो अब तक झेल रहे हैं वो कब की खत्म हो गई होती, आमीन, हालेलुया। तो ध्यान लगाएं उस बात के ऊपर जो प्रभु ने आपके लिए कर दी है, आमीन, हालेलुया। उन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे जो नहीं हुई हैं, पर जो कर दी हैं, जिनको प्रभु ने कर दिया, उनके ऊपर ध्यान लगाएं, आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन, तू प्रभु को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकार कौन से? प्रभु जी मुझे तो चंगाई नहीं दी आज तक, प्रभु जी मुझे तो ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, नहीं, वही तो है जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा भी करता है। इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएं, आमीन, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, वही तो है जो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, आमीन। नकली पदार्थ नहीं देगा, छोटी सी चीजें नहीं देगा, बड़ी बड़ी चीजें देगा, आमीन, उत्तम पदार्थ देगा। और फिर तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट रखता है, आमीन, हालेलुया। की मैं आपको एक वचन गिनाना चाहता हूँ। प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे नष्ट न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए।